कॉमर्स करियर सेंटर आरा नगर लॉकडाउन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज मैं आपको बीकॉम फाइनल ईयर के इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊंगा कि कैसे क्लासेज चलाए जाएंगे और कैसे एक साल में 4 ऑनर्स पेपर की तैयारी बिल्कुल अच्छी तरीके से की जाएगी। आइए पहले सिलेबस की ओर चलते हैं। सिलेबस ऑफ बीकॉम फाइनल ईयर अकॉर्डिंग टू वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा सिटी। ये ऑनर्स पेपर आपको 4 हैं। कौन से बुक कब प्रोवाइड किया जाएगा, कौन कौन सा बुक लेना होगा, इसके बारे में आपको बता दूं। वैसे बीकॉम एक डिग्री कोर्स है। इस डिग्री कोर्स में आपको 8 ऑनर्स पेपर पढ़ना है। 2 आप पढ़ चुके बीकॉम पार्ट 1 में, फाइनेंशियल अकाउंट, ऑडिटिंग। उसके बाद आपका बीकॉम पार्ट 2 में बिजनेस लॉ और स्पेशलाइज अकाउंट, 4 ऑनर्स खत्म। अब 4 ऑनर्स आपको बीकॉम फाइनल ईयर में पढ़ने हैं। आपका पेपर नंबर 5 क्यों सर, 4 पहले खत्म हो गया, तो पेपर नंबर 5 जिसका नाम होगा कॉस्ट अकाउंट, ये बुक लेना होगा डॉक्टर मनमोहन प्रसाद का। इसके बाद ऑनर्स पेपर नंबर 6 मैनेजमेंट अकाउंट, डॉक्टर बीके मेहता, राइटर। इसके बाद ऑनर्स पेपर नंबर 7 इनकम टैक्स, डॉक्टर आरके जैन। और उसके बाद ऑनर्स पेपर नंबर 8 मैथ, डॉक्टर बीके मेहता। इसके बाद आपका कंपलसरी पेपर हो जाएगा जनरल स्टडी। जनरल स्टडी जैसे जो आजकल का जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर्स है, ये आपको पढ़ना होगा किसी बुक से या न्यूज़पेपर से। समसामयिक घटना को ध्यान में रखना होगा। ये सारे पेपर नंबर जो है 5, 6, 7 और 8, इन पेपर में आपका 45 से कम नहीं आना चाहिए ऑनर्स में, लेकिन अधिक से अधिक नंबर लाने होंगे 80, 85, 90, इसलिए कि आपका पीजी में एडमिशन के लिए 80% से कम मार्क्स आने पर पीजी में एडमिशन नहीं होगा। तो बेहतर होगा कि आप चारों ऑनर्स पेपर पर विशेष ध्यान देंगे। अब आइए मैं आपको बात करता हूँ ये चारों पेपर में पढ़ने के क्या क्या फ़ायदे। सबसे पहले आपका 5 नंबर पेपर कॉस्ट अकाउंट। कॉस्ट अकाउंट अगर आप तैयारी करना चाहते हैं अच्छी तरीके से ICWE का, तो बेहतर होगा कि आप कॉस्ट अकाउंटिंग पर विशेष ध्यान दें। मैनेजमेंट, यदि आपकी MBA की ओर खास रुझान हो तो आप अच्छी तरीके से मैनेजमेंट का तैयारी करें। इनकम टैक्स ऑडिट अफसर, इनकम टैक्स लॉयर की ओर झुकाव होता है, तो आप इनकम टैक्स की अच्छा तैयारी करें। यदि आपका स्टैटिक्स डिपार्टमेंट, पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट में यदि आपकी रुझान बनती है, तो आप मैथ स्टैटिक्स की ओर रुझान ले जाएं। इस तरीके से चारों ऑनर्स पेपर 4 मार्ग खोलता है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे अपनाते हैं। आगे मैं बात करता हूँ ये चारों ऑनर्स पेपर में मैं शुरू करने जा रहा हूँ आपका कॉस्ट अकाउंट। कॉस्ट अकाउंट का रूल जो था, मैंने जैसे यूनिट और आउटपुट का रूल मैंने आपको भेजा है, उसको मैं समझाऊंगा। उसके पहले मैं आपको ये समझा दूं कि ये कॉस्ट अकाउंट है क्या। लागत लेखांकन, आज का युग बड़ा ही प्रतिस्पर्धा का है, कंपटीशन है। कंपटीशन ये है कि जब कस्टमर किंग ऑफ द मार्केट के किंग कहे जाते हैं, वो सामान खरीदने जाते हैं तो देखते हैं कि किसका दाम कम है, किसकी फीचर्स अच्छी है, और वो हमेशा कोशिश करते हैं कि किफ़ायती सामान लाएं और अच्छा लाएं। तो इसके लिए उनको क्या करना पड़ता है, अब हमारे ये देखना होगा, जो लोग निर्माणी संस्था हैं वो ये चाहेंगे कि हम अपना कॉस्ट को मिनिमम करें, क्योंकि लोअर द प्राइस हायर द डिमांड एंड हायर द प्राइस लोअर द डिमांड। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर मार्शल। उन्होंने बताया था कि वस्तु जब सस्ती होगी, यानी कि वस्तु का प्राइस लोअर होगा तो उसका डिमांड बढ़ेगा, और वस्तु का प्राइस जब ज़्यादा होगा तो उसका डिमांड घटेगा। तो इस तरीके से हम लोग को हमेशा यही सोचना चाहिए कि हम लोगों का लागत कम हो। तो इस लागत कम करने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, लागत लेखांकन पढ़ना पड़ेगा। लागत लेखांकन इंडिया में 1944 में आया। 1944
1944 में आया आपका कॉस्ट अकाउंट। 1944 में ICWAI के द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंट्स ऑफ इंडिया, तब 1944 में कॉस्ट अकाउंट आया और वो बताया कि लागत कितनी जरूरी है। एक वस्तु को लागत पूरी अच्छी तरीके से जोड़ने में सबसे पहले मटेरियल, उसके बाद उस पर ऊपरी व्यय, उसके बाद फैक्ट्री का कॉस्ट, उसके बाद ऑफिस का कॉस्ट, मैनेजमेंट, सेलिंग एक्सपेंस, धीरे धीरे कर कर हम जोड़ेंगे तब वस्तु का पूरा प्राइस समझ में आ जाएगा। अब आगे हम बात करते हैं कि इसीलिए मैं आपको सबसे पहला चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं, यूनिट और आउटपुट। किसी वस्तु का किस प्रकार निकाला जाए लागत। मैंने जो आपको रूल दिया है, रूल को मेरे अनुसार पढ़िएगा तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। सबसे पहले रूल में लिखा हुआ है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड परचेज, ऐड कैरेज, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अगर ये 4 काम आप कर देते हैं तो आपका पहला स्टेज आ जाता है मटेरियल कंज्यूम। पढ़ने का ही तरीका है, 4 अगर हम बना लेंगे तो हमको पहली सफलता मिलेगी मटेरियल कंज्यूम। वेजेज, चार्जेबल एक्सपेंस वगैरह जोड़ते हैं तो हम लोग को मिलता है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में हम लोग ऐड करते हैं फैक्ट्री का खर्च तो हम लोग को मिलता है वर्क कॉस्ट, और वर्क कॉस्ट में हम लोग ऐड करते हैं ऑफिस का खर्च, रेंट, सैलरी वगैरह तो मिलता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को जोड़ते हैं और क्लोजिंग को घटाते हैं, तब हम लोग को मिलता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद हम लोग एडवर्टीजमेंट, सेलिंग एक्सपेंस को जोड़ते हैं तो टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट के बाद जब हम उसको सेल करते हैं, मान लिया जाए कि टोटल कॉस्ट 1 लाख आया और मैंने सामान को बेच दिया 1.5 लाख में, यानी प्रॉफिट कितना हो गया 20,000। इसलिए आज की प्रतिस्पर्धा के युग में जरूरी है कि हम अपने लागत को कम करें, देखें कि कहाँ पे लागत ज़्यादा लगा है। अगर प्रत्येक स्टेप वाइज अगर हम खर्च को देखेंगे तब हो यदि आपको ऐसा लगता है कि वेजेज, लेबर पर 5 पैसा अधिक लग गया है, अदर कंपनी का यदि आप कॉस्ट अकाउंट देखते हैं और अपना मिलाते हैं, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि बगल वाली कंपनी 20 पैसा लेबर को देता है और हम देते हैं 25 पैसा, तो इस तरीके से 5 पैसा एक वस्तु पर आप ज़्यादा दे रहे हैं, तो सोचिए करोड़ों अरबों पे आप कितना अधिक दे दिए हैं। इस तरीके से आपको उस पर सोच विचार करना होगा और लागत को कम करना होगा। जब लागत कम होगा तभी तो उस पर आप अधिक से अधिक लाभ कमा पाएंगे। तो इस तरीके से पहले आप रूल को अच्छी तरीके से पढ़ लें, तब मैं आपका चैप्टर शुरू करूंगा कॉस्ट अकाउंट। यदि आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप हमें कॉल कर लें, मैसेज कर लें। एक बात और ध्यान दें, हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स करियर सेंटर आरा को सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्लास यदि छूट जाता है, मिस कर जाते हैं, तो इस तरीके से आप यूट्यूब पर उसको सीरियल नंबर वाइज से देख सकते हैं। तो इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद।